अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको जहाँ भी रखे खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और कुछ बच्चों के स्कूल आजकल खुल चुके हैं, कुछ के अभी नहीं खुले। मेरे बच्चों के स्कूल अभी तक नहीं खुले, दे आर स्टिल एट होम। और तकरीबन कोई हफ़्ता 10 दिन है उनके स्कूल खुलने में। सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट कि मैं उनकी सोने की रूटीन वापस से ठीक कर सकूँ। बिकॉज़ छुट्टियों में बच्चों के सोने की रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दे स्लीप लेट, रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना। तो ये बहुत ज़्यादा एक मुझे प्रॉब्लम होता है वापस छुट्टियों के बाद से रूटीन सेट करने में। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मैं किचन में हूँ और मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से रिव्यू शेयर करूँ जो मैंने ऑर्गेनाइज़र्स लिए थे गुल प्लाज़ा से, और कुछ मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे दराज से। तो आई थॉट कि मैं उनका रिव्यू आप लोगों से शेयर करूं कि वो कैसे हैं, ड्यूरेबल है या नहीं है, उनकी प्राइसेस क्या हैं, ताकि अगर कोई लेना चाहे तो प्लीज़ गो अहेड। आई वुड रिकमेंड कि ये लॉन्ग टर्म आपको चीज़ें फ़ायदा देती हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी वो एक आपको याद होगा कि मैंने ये ऑनलाइन दिखाया था। मैंने ये टिशू होल्डर लिया था एंड ये इतनी कोई अच्छी चीज़ है कि मैंने इसको इस तरह से ऊपर लगा दिया अपनी शेल्फ़ के नीचे। और इससे एक तो जो शेल्फ़ पे जो मेरे पास प्रीवियस था वो नीचे उसको मैंने लगाया हुआ था, उससे शेल्फ़ पे बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था वो, और बार बार बच्चे आते थे वो उसको इधर उधर कर देते थे। तो नाउ इट्स वर्किंग सो वेल कि यहाँ पे मैं काम जब कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत कन्वीनियंट रहता है यहाँ से आराम से टिशू लेना, और जगह की बहुत ज़्यादा सेविंग हो गई है नीचे इन सारे ऑर्गेनाइजर्स के आने से। ये वुडन बोर्ड्स मैंने लिए थे एंड मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। क्वालिटी बहुत अच्छी थी इनकी। और ये मैंने एक ही शॉप से इकट्ठे 3 लिए थे और दे कॉस्टेड मी लाइक ₹2500। इन तीनों का मैंने 2500 दिया था। और तीनों बहुत अच्छे लगे थे मुझे तीनों शेप्स बहुत अच्छी लग रही थी। ये सर्विंग के काम आ जाते हैं आपके, और किचन में दे आर लाइक एक मुझे लगता है किचन में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। पहले मेरे पास जो ऑलरेडी थे वो प्लास्टिक वाले मेरे पास कटिंग बोर्ड्स थे, वुडन का कटिंग बोर्ड था, लेकिन कटिंग करके थोड़ा सा रफ़ हो गए थे वो। तो आई बॉट दीज फॉर सर्विंग। ये मैं सर्विंग के लिए सिर्फ रखूँगी। एक तो जो मेरा सबसे बेस्ट बाय था वो ये वॉल माउंटेड रैक था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने अपनी ये सॉसेस की बॉटल्स रख दी, जो कि पहले मैंने कैबिनेट में रखी हुई थी, लेकिन बार बार ये सॉस मुझे कैबिनेट से निकालनी पड़ती थी। और यहाँ पे ये एक तो वॉल माउंटेड है, उसकी वजह से शेल्फ़ पे जगह बच गई, और इट लुक्स गुड, स्मार्ट लगता है। और ये आई थिंक मैंने 1000 में लिया था, बट इट्स वेरी यूज़फुल। इसी तरह से ये वाला जो रैक है, दिस इज़ द वन आई रियली लाइक, क्योंकि इसमें आप अपनी जो भी आपको चीज़ें, जैसे मुझे इन चीज़ों ये अक्सर ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किचन में जो कहीं आप इधर उधर वो शेल्फ्स पे रखते रहते हैं। तो दिस इज़ द वन जिस पे मैं, जो मुझे चीज़ कहीं समझ नहीं आती मैं यहाँ रख देती हूँ। और इस पे ये इतना स्पेशियस है कि आप इस पे बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। अभी मैंने इसमें सिर्फ ये लाइक जार्स रखे हैं ये, और कुछ ये चीज़ें रखी हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे कुछ और अगर दिल करेगा तो मैं इसमें वो रख लूँगी। और ये मैंने लिया था वहाँ से, तकरीबन गुल प्लाज़ा से मैंने लिया था, और ये था आई थिंक 1500 का था ये आई थिंक। और उसके बाद ये वाला मैंने मंगवाया था ऑनलाइन। ये बहुत एक अच्छा रैक है। ये भी आपकी बहुत अच्छी इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें रख सकते हैं इसमें। मैंने इसमें अपना ये नीचे अचार की बॉटल्स रख ली हैं, ऊपर ये जार ड्राई फ्रूट वगैरह के रख दी हैं। तो ये भी एक छोटी सी जगह पे कितनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई। और सबसे अच्छी बात ये कि ये बहुत देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, मेसी नहीं लगता आपका किचन। ये भी मैंने लिया था आई थिंक फॉर ₹1000। ये भी 1000 का मैंने लिया था। उसके बाद ये मैंने लिया था, मेरे पास ये ऑलरेडी ये वाले चम्मच थे, बड़े वाले स्पून्स थे, बट ये रफ़ हो गए थे, ये ख़राब हो चुके थे। मैं इनको रिप्लेस करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये लिया था। और ये आई थिंक मुझे कोई 750 के मिले थे। लेकिन इसमें मुझे क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी, और दे आर ऑल यूज़फुल। ये सब ही ऐसे थे कि जो मेरे काम आ सकते थे। सो आई एम रिप्लेसिंग दिस वन विद दिस।
एक मैंने ये ट्रे ली थी ऑयल्स रखने के लिए, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ऑयल बॉटल्स मेरे पास ऑलरेडी थी, ये वाली ऑलरेडी थी, ये मैंने पहले की ली हुई थी लेकिन यूज़ नहीं की थी, अब इसको मैंने रखा है। ये बॉटल मैंने कोई 550 रुपये की ली थी और ये मुझे वहाँ से गुल प्लाजा में कोई ये आई थिंक 400 की या 500 की मिली थी ये ट्रे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे वहाँ से मिल गई थी। ऑयल जो है वो हम कहीं भी रखते हैं तो वो अपने, आपको पता है कि वो ऑयल सरफेस पे लगता ही लगता है, तो मैट्स वगैरह बार बार मुझे जो है वो धोने पड़ रहे थे। और उसकी बजाय मैंने जब से ऑयल इसमें रखा है ये मैस कम हो रहा है ऑयल का। एक मैंने ये स्पून होल्डर वहाँ से लिया था, ये भी मेटल का ही है, ब्लैक कलर में मैंने ये लिया था, ये भी मैंने 1000 का लिया था। ये देखने में छोटा है बट बहुत हेल्पफुल है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड वाज दिस वन, ये रैक वहाँ पे मुझे नज़र आया था तो मैंने ये ले लिया था। अभी मैंने स्पाइसेस के ऊपर टैग्स लगाने हैं, बस मैं थोड़ी सुस्ती कर रही हूँ आई थिंक, लेकिन टैग्स आर मिसिंग। बट ये मैंने रैक वहाँ से लिया था और ये मुझे गुल प्लाजा से आई थिंक ये कोई मुझे 900 में मिला था ये रैक। बट इट्स ऑल्सो वेरी गुड, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी जार्स रख सकते हैं। द नेक्स्ट वन वॉज दिस वन, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने पहले ऑलरेडी एक मेरे पास हुक के लिए वो था लेकिन वो डोर के पीछे लगा हुआ था। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगाने के लिए कुछ चाहिए था तो ये मैंने अपने कैबिनेट के ऊपर इसको लगाया। इसमें मैं अपनी ये चीज़ें जो बार बार आपको कुकिंग करते हुए चाहिए होती हैं ये मैंने यहाँ पे हैंग कर दी। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, आई थिंक ये भी कोई 200-250 रुपये का था। एक ये मैंने लिया था किचन के सिंक के लिए जो रैक लिया था, इट्स वेरी यूज़फुल। मेरी जो शेल्फ़ पे जगह थी पहले ऑलरेडी, जो मेरे पास पहले था सिल्वर कलर में, वो शेल्फ़ पे बहुत जगह ली हुई थी तो वो शेल्फ़ से वो जगह फ्री हो गई है। अब ये सिंक के ऊपर आ गया और ये बहुत स्पेशियस है। इसमें प्लेट्स भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे भी आप चीज़ें रख सकते हैं, कुछ भी वॉश करके कप्स वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे आप बोल्स वगैरह रख सकते हैं, नीचे भी इसके है। और दूसरा मैंने ये मेरे पास ऑलरेडी था, दिस वाज द प्रीवियस वन, जिसको यहाँ पे मैंने हैंग कर दिया तो इट्स रियली गुड। और ये भी मैंने वहाँ से ही लिया था लेकिन इसके ऊपर मैंने ये हुक्स लगवा के इसको इसके साथ हैंग कर दिया ताकि इसमें ये वॉशिंग की जो चीज़ें ये आ जाएं। ये मैंने लिया था लेकिन इसके साथ ये हुक्स नहीं थी, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये शेयर किया था तो ये मैंने यहाँ पे दोबारा ख़ुद जाके लगवाई हैं। तो ये आई थिंक मुझे वहाँ से कोई 11,000 में मिला था, जबकि ऑनलाइन ये मैंने चेक किया था तो ऑनलाइन इट वाज फॉर रुपीज़ आई थिंक 16,000 समथिंग। ये सिंक के साथ ही था, इस सिंक रैक के साथ ही था, लेकिन बच्चों से बचाने के लिए इसको मैंने ऊपर लगाया ताकि बच्चे नाइफ्स और इन चीज़ों को हाथ ना लगाएं। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, आई थिंक ये कोई 700-800 रुपये का आई थिंक आया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या अगर मे भी मुझे ये इसकी प्राइस मैं भूल गई हूँ, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बच्चे पार्क जाते हैं तो पार्क जाते हुए बॉटल्स जो हैं वो उनको डेली चाहिए होती हैं और आके वो बॉटल्स कहीं भी फेंक देते हैं। तो दिस इज़ द प्लेस जो मैंने अपने बच्चों को बताया कि यू हैव टू पुट योर बॉटल्स हेयर, और जाते हुए पार्क आप यहीं से ले सकते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा स्मार्ट ऑर्गेनाइज़र है। उसके बाद ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, दिस इज़ रियली गुड, जो मुझे छोटी छोटी अपनी चीज़ें, जैसे मुझे ये ग्लव रखने के लिए, ये चीज़ें रखने के लिए कुछ ना कुछ हुक चाहिए थी। मेरे पास एक जो ऑलरेडी था वो उस पर बड़ी चीज़ें लगी हुई थी, तो मुझे इसके साथ चाहिए था जो जिसपे मैं अपनी ये छोटी छोटी जो 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ मेरे रहती हैं वो मैं लगा सकूं। तो ये भी मैंने ऑनलाइन को 200-300 रुपये का मंगवाया था, बट इट्स वेरी यूज़फुल और क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड। ये मैंने सिलिकॉन की कुछ 1-2 चीज़ें ली थी। ये हम खाना बनाते हुए अक्सर चम्मच इधर उधर रख देते हैं, तो ये मैंने एक लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, गुल प्लाजा से ही लिया था मैंने। और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है लेकिन मुझे वहाँ नज़र आया था तो मैंने वहाँ से ले लिया था। आप खाना बनाते हुए जब आपको चम्मच कहीं रखना होता है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप अपना चम्मच यहाँ रखें और जब खाना बन जाए तो आप इसको वॉश में डाल दें। और ये एक मैंने लिया था, ये मैंने पेयर लिया था, लाइक आई हैव इट इन अ पेयर। इससे आप कोई भी गर्म चीज़ पकड़ सकते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल अपने स्टोव के साथ लगाए होते हैं ताकि
जब आपको कुछ गर्म चीज़ फ़ौरन उठानी हो या कुछ पकड़ना हो तो ये आपके करीब हो। ये भी ऑनलाइन भी अवेलेबल और ये बहुत आम लोकल मार्केट से मिल जाता है, बट आई थिंक हम कई दफ़ा इतना गौर नहीं करते इन छोटी छोटी चीज़ों पर, लेकिन दे आर रियली वेरी हेल्पफुल एंड यूज़फुल इन किचन। एक ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे, ये मैंने ऑनलाइन किसी वेबसाइट से लिए थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत मुझे अच्छे लगे थे कि अक्सर हम जब कुछ बनाते हैं पकाते हैं तो उसको चीज़ को पतीले को हम थोड़ा सा ढक्कन हटा के रखना चाहते हैं ताकि उसमें से हीट निकल जाए और चीज़ ठंडी हो जाए। तो ये उसके लिए मुझे बहुत अच्छे और क्यूट लगे थे कि हम इनको इस तरह से पतीले के लगा के उस पर ढक्कन पे और रख सकते हैं। तो ये कभी मैं इंशाल्लाह अभी मैंने यूज़ नहीं किया, बट मुझे ये बहुत अच्छे लगे। एक ये बहुत ही क्यूट सी मैंने वहाँ से एक फनल ली थी जो कि फ़ोल्डेबल है और ये आपके किचन में मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होती है। ऑलरेडी मेरे पास एक प्लास्टिक की थी, लेकिन प्लास्टिक वाली जो थी उससे ज़्यादा स्मार्ट मुझे ये लगी है। एक मैंने ये लिया था ग्राइंडर फॉर गार्लिक, तो ये भी मुझे अच्छी चीज़ लगी थी। इसमें यहाँ पे 2-3 तरह के इसमें ब्लेड्स बने हुए हैं, आप इसको 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक मुझे अच्छा लगा था। ये 2-3 चीज़ें मैंने अभी यूज़ नहीं की, बस मुझे अच्छी लगी और लेकिन मैंने ले ली। ये मैंने एक फ़्रूट बास्केट ली थी, लेकिन आजकल क्योंकि वेदर ऐसा है हम बाहर फ्रूट्स रख नहीं सकते, रखें तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है हर चीज़। तो इट्स एम्प्टी राइट नाउ, ये खाली है, लेकिन अभी मैं इसको कुछ भी लाइक किचन में कुछ रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ और फिर जब वेदर ठीक होगा तो आई कैन यूज़ इट फॉर फ्रूट एज़ वेल। ये मुझे मिली थी आई थिंक कोई 1500 की या 1300 की, आई एम नॉट श्योर, 1300 या 1500 की मिली थी और ये बहुत अच्छी है। ये भी क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड और स्पेशियस भी है। दीज आर द मैट्स जो मैंने मैट लिए थे जो दो, ये एक मैंने सिंक के साथ रखा है, इट्स वाटर एब्जॉर्बेंट, ये बहुत यूज़फुल है, स्लिप नहीं होता, एंटी स्लिप है, और दूसरा ये वाटर एब्जॉर्बेंट है, जो पानी गिरता है सिंक पे बर्तन धोते हुए तो उसके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। साथ ये था, दीज वर 2 पीसेस, ये 2 पीसेस थे 1700 के, तो ये भी बहुत एक मेरे लिए बेस्ट बाय है। एक हैंगिंग ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रही है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये मेरी किचन की ब्लैक थीम के साथ बहुत अच्छी मैच हो रही थी, तो ये मैंने ली थी और मुझे ये बहुत स्मार्ट लगा था और मुझे किचन में यहाँ पे मैंने इसको लगाया और इट्स अ गुड एडिशन इन माय किचन। कुछ ऑर्गेनाइज़र्स का मैं रिव्यू इसलिए नहीं दे सकी कि मैंने उनको पैक करके भी फ़िलहाल तो एक कार्टन में रख दिया, बिकॉज़ अभी मुझे लग रहा था कि मैं फ़ौरन से उनको नहीं लगाना चाहिए थी। आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे लगेगा कि किस चीज़ की कहाँ पे ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली मैं उसको वहाँ पे लगाऊंगी और फिर इंशाल्लाह उनका भी रिव्यू आपसे शेयर करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।